हेलो एवरीवन, मैं विश्वजीत सिंह आप सभी का दीना पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर में हम इग्नू के टेंटेटिव डेट शीट के बारे में बात करने वाले हैं। जस्ट अभी जून के अंदर में आपका एग्ज़ाम खत्म हुआ था और एग्ज़ाम खत्म हुए अभी एक महीना भी नहीं हुआ, जो नया डेट शीट टेंटेटिव डेट शीट आ चुका है दिसंबर के एग्ज़ाम के लिए। तो बहुत सारे जो स्टूडेंट होंगे उस डेट शीट को देखकर सदमे में चले गए होंगे। सबसे बड़ा रीज़न ये है सदमे का कि अभी तक जो जून में एग्ज़ाम हुआ है उसका रिज़ल्ट जो है अभी तक पूरा आया नहीं है। धीरे धीरे करके अपडेट किया जा रहा है रिज़ल्ट को। बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं है कि वो पास हैं, फेल हैं, किस सब्जेक्ट में बैक है, किस सब्जेक्ट में बैक नहीं है। तो और यहाँ पे नया डेट शीट भी आ चुका है। इस बार इग्नू ने बहुत ज़्यादा जल्दी किया है डेट शीट के लिए। इवन वो अपने टाइम पर ही है, बट स्टूडेंट्स को लगेगा कि बहुत ज़्यादा जल्दी हो गया है। इवन जो जुलाई सेशन के स्टूडेंट हैं, जो जुलाई के अंदर में एडमिशन लेने वाले हैं 2023 के अंदर में, अभी एडमिशन पोर्टल भी ऑन है, एडमिशन पोर्टल भी बंद नहीं हुआ है और यहाँ पे डेट शीट भी अनाउंस कर दिया गया है। तो बहुत सारे जो स्टूडेंट है जो प्रिपेयर नहीं कर रहे थे एग्जाम को लेकर, बाकी चीज़ें रिलैक्स मोड में पड़े हुए थे, अब उनको यहाँ पे चिंता करने की ज़रूरत है। और देखते हैं डेट शीट को कि किस तरह का डेट है, क्या क्या होने वाला है, किस तरह का कौन सा एग्ज़ाम कब पढ़ने वाला है और कौन सी ज़रूरी बातें हैं जो आपको याद रखनी है। एग्जामिनेशन जो फॉर्म होता है वो कब हमारा फिल करना स्टार्ट होगा, कब फिल कर सकते हैं, ठीक है, और क्या क्या चीज़ें रहती हैं, किस तरह से स्टडी करना चाहिए, उसके बारे में भी इस वीडियो के अंदर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो को आपके लिए यूज़फुल होने वाली है, लास्ट तक देखिएगा। तो दोस्तों, अभी मैं इग्नू के ऑफिशियल पोर्टल पे हूँ, ठीक है। डायरेक्टली आपको करना क्या है, तो गूगल पे जाओ, इग्नू लिखो, ये पेज आ जाएगा। ये पेज आ जाता है तो यहाँ पे सीधा नीचे ड्रैग करना है पेज को। न्यूज़ एंड अनाउंसमेंट कॉर्नर के अंदर में सबसे पहला जो लिंक दिख रहा है आपको टेंटेटिव डेट शीट का है, जहाँ पर दिसंबर 2023 के लिए जो डेट शीट है उसको डाला गया है। यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो नया पेज खुलकर आ जाता है जो टेंटेटिव डेट शीट के पास पहुँचा देता है। उस पर क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद आपका जो डेट शीट है, टेंटेटिव डेट शीट है, वो आ जाता है। इस डेट शीट को मैंने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया है, वहाँ से आप डायरेक्टली देख सकते हो। और जो द इनअप का व्हाट्सअप ग्रुप है वहाँ पे भी मैंने डाल रखा है, तो व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लो कमेंट करके। मैं वहाँ पे लिंक दे दूँगा, वहाँ पे भी जाकर आप देख सकते हो। देखो, सबसे पहले ना इस डेट शीट का मतलब समझो। जब भी हम बात करते हैं टेंटेटिव डेट शीट का, हर साल रिलीज होता है, एक तरह का मान लो रफ कॉपी है, रफ डेट शीट है, जिसके अंदर में बदलाव होने की संभावना रहती है। काफ़ी सारी चीज़ें बदलाव की जाती है, मतलब फिर भी आप मान के चलो 70% ऑलमोस्ट यही डेट शीट रहती है। 70% कोई चेंज होने की संभावना नहीं रहती है, पर फिर भी 30% क्या होता है, डेट शीट के अंदर में चेंजेस की जाती है। किस तरह के चेंजेस की जाती है, तो टाइमिंग को आगे पीछे, कोई सब्जेक्ट है आपका मॉर्निंग शिफ्ट में तो इवनिंग शिफ्ट में डाला जाता है, कोई डेट है आगे पीछे किया जाता है, ठीक है, कुछ और इवेंट्स आ गए तो उसके हिसाब से रीशेड्यूल किया जाता है एग्जाम्स को। तो जो फाइनल डेट शीट आएगा तो उसके अंदर में बिना करेक्शन के पूरा फाइनल डेट शीट निकलता है। तो इसके अंदर में करेक्शन होने की संभावना रहता है, जिसके कारण से इसको टेंटेटिव डेट शीट बोला जाता है, संभावित डेट शीट हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, समझ में आता है। तो कब आया डेट शीट भाई, तो 25 जुलाई को आया। आज ही 25 जुलाई या 3-4 बजे करीब में ये डेट शीट अपलोड किया गया इग्नू के ऑफिशियल साइट पे, डायरेक्टली आप डाउनलोड कर सकते हो। अब देखो, इस डेट शीट के बाद यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या आता है कि एग्जामिनेशन फॉर्म हमें कब भरना है। जो टेंटेटिव डेट शीट आ गई भैया, तो एग्जामिनेशन फॉर्म भी तो भरना पड़ेगा ना एग्जाम देने के लिए। तो एग्जामिनेशन फॉर्म आपका जो स्टार्ट होगा वो मान के चलो आप अगस्त के एंड में या सितंबर या अक्टूबर के अंदर में जाकर स्टार्ट होने वाला है। अगस्त में तो पॉसिबल नहीं है, ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि मिड ऑफ सितंबर या अक्टूबर के, स्टार्टिंग ऑफ अक्टूबर के अंदर में आपका फॉर्म स्टार्ट होगा और दिसंबर में जाकर आपका एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, समझ में आता है। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको पूरा एग्जाम का प्रिपरेशन करना है। एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी रहेगा, बहुत सारे जो व्यूवर्स होंगे वो देख रहे होंगे, तो इग्नू के अंदर में जब भी डेट शीट निकलता है या जब भी कुछ और अपडेट आता है, न्यूज़ आता है, कोई इन्फॉर्मेशन आता है, तो सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज़ होते हैं कि इस बार किसके लिए है, ये डेट शीट किसके लिए है, किसका एग्ज़ाम होने वाला है दिसंबर में, इस तरह का कन्फ्यूज़न रहता है। तो सबसे पहले अपने माइंड के अंदर में क्लियर करो, इग्नू के अंदर में 2 सेशन चलते हैं, एक होता है जनवरी सेशन और एक होता है जुलाई सेशन। अगर आप जनवरी सेशन के स्टूडेंट हो तो आपका एग्ज़ाम दिसंबर में होने वाला है, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम कौन सा है, दिसंबर का है। तो अगर आप जनवरी के हो तो दिसंबर में एग्ज़ाम दोगे, ठीक है। अगर आपका एनुअल मोड से है तो ये भी आपको याद रखना है। अगर आप जुलाई सेशन के स्टूडेंट हो, ठीक है, जुलाई सेशन के स्टूडेंट हो, तो जुलाई सेशन का जो एग्ज़ाम होता है वो जून में होता है, जो आपका आगे 2024 के जून में होगा। जो अभी हो चुका है जून में एग्ज़ाम, ठीक है, तो वो अगले जून में होगा 2024 के, अगर आप एनुअल मोड के स्टूडेंट हो तो। अगर आप सेमेस्टर मोड के स्टूडेंट हो तो आपका दिसंबर में एग्ज़ाम होगा, चाहे आपका कोई भी सेमेस्टर है उसके हिसाब से आपका एग्ज़ाम होगा। अगर किसी स्टूडेंट का, जो जून सेशन का स्टूडेंट है, किसी सब्जेक्ट में बैक आ गई, किसी सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट, कुछ भी जो भी है, नंबर कम आए हैं, इंप्रूवमेंट देना है, कुछ भी करना है, तो वो स्टूडेंट भी यहाँ पर दिसंबर में एग्ज़ाम दे सकता है। उन सब्जेक्ट का पर्टिकुलर एग्ज़ाम को, अपने नंबर को इम्प्रूव करने के लिए एग्ज़ाम दोबारा देकर इम्प्रूव कर सकता है। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है।
अब देखो नॉर्मल इसके अंदर में ज़्यादा कुछ दिया नहीं है, हर बार की तरह हर बार तो मैं समझाता ही हूँ, तो नॉर्मली है, कुछ खास नहीं है डेट शीट के अंदर में। ठीक है, आप सीधा आ जाओ नीचे, यहाँ पर नीचे में ये जितने भी नाम दिए गए ना, ये सारे सब्जेक्ट कोड हैं। ठीक है, इसके अनुसार ही जिसका सब्जेक्ट कोड यहाँ पे दिया गया है उसका एग्ज़ाम यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, आपका एमए हिस्ट्री का MAH आपका कोड हो गया। ठीक है, इसके अनुसार आप देख सकते हो कि एमए हिस्ट्री का भी एग्ज़ाम होगा। ठीक है, यहाँ पे एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो एमए हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं उनको याद रखना है। तो एमए हिस्ट्री के दो तरह के भी स्टूडेंट हैं। पहले स्टूडेंट जो पुराने वाले हैं, जिनका सिलेबस पुराना वाला है, ठीक है, जो एनुअल मोड से स्टडी कर रहे थे। अभी जिन्होंने जुलाई के अंदर में एडमिशन लिया है एमए हिस्ट्री के अंदर में, उनका जो सिलेबस है वो एनुअल मोड से है। तो एनुअल मोड से नहीं है, सॉरी, इनका जो सेमेस्टर है वो सेमेस्टर मोड से है। जो सिलेबस है उनका सेमेस्टर मोड से है। मतलब क्या, साल में 2 बार एग्जाम होने वाले हैं, टोटल 4 सेमेस्टर में एमए हिस्ट्री क्लियर करने वाले जो नए स्टूडेंट हैं जिन्होंने जुलाई 2023 के अंदर में इग्नू के अंदर में एडमिशन लिया है, उसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो उन स्टूडेंट्स को करना क्या है, तो भैया अभी से अपना प्रिपेयर करना है, क्योंकि जुलाई के बाद जब आपने जुलाई में एडमिशन लिया है तो दिसंबर में जो एग्ज़ाम होगा आपका फर्स्ट सेमेस्टर का दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाला है। पर यहाँ पे एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा माइंड में आपको रखनी है, अभी आपके सब्जेक्ट के अनुसार जो भी आपका सब्जेक्ट कोड है, सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे सिलेबस के अंदर में अपडेट नहीं किया गया है। तो आपको वेट करना चाहिए फाइनल डेट शीट का, उसके अंदर में प्रॉपर अपडेट आएगा। आपको घबराना नहीं है कि सर मेरे तो सब्जेक्ट कोड तो दे ही नहीं रखा है यहाँ पर। ठीक है, जैसे देखोगे यहाँ पे MHI 01 है, तो MHI 01 तो एनुअल मोड वालों का है। जो सेमेस्टर मोड वाले हैं उनका MHI 101 है, तो 101 तो दे नहीं रखा, तो सर क्या मेरा एग्ज़ाम नहीं होगा? तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आपका सिलेबस जस्ट अभी चेंज हुआ है, चीज़ें अपडेट हुई हैं, तो धीरे धीरे टाइम लगेगा सब जगह अप्रूव होने में, इम्प्लीमेंट होने में, सॉरी। तो आपको फाइनल डेट शीट का वेट करना चाहिए, वहाँ पर आपका नाम जो सब्जेक्ट कोड है वो ज़रूर शो करेगा। ठीक है, तो उसके लिए भी मैं यहाँ पे आपको बता के चलता हूँ पहले से ही। नॉर्मल यहाँ पे जो आपका एग्ज़ाम है वो 1 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है, ऑलमोस्ट 1 महीना आपका पूरा एग्ज़ाम चलने वाला है। तो उसके हिसाब से आप प्रिपेयर करना और अच्छे से एग्ज़ाम देना। सभी स्टूडेंट को ऑल द बेस्ट। अगर किसी स्टूडेंट को कुछ भी कन्फ्यूज़न है, समझ में नहीं आ रहा डेट शीट के बारे में, तो आप डायरेक्टली कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। किसी और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मुझसे जुड़कर मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, जहाँ पर अपने सारे डाउट मुझसे सॉल्व कर सकते हो और सब जो भी चीज़ें हैं क्लियर कर सकते हो, जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे मैं वीडियो एंड करूँगा, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।